हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपनी कविता पढ़ेंगे उत्साह, जिसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी पंक्ति नंबर 1 से। बारिश से पहले जो आकाश होता है वो कैसा होता है? काले काले बादल छा रहे होते हैं। बादल जो है वो गरजने लग जाते हैं, उनके अंदर से बिजली आने लग जाती है, बिजली चमकने लग जाती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने इस दृश्य का वर्णन किया होता है। और उसके बाद कवि कहते हैं कि बादल जो है वो धरती के सभी प्राणियों को एक नया जीवन जो है वो प्रदान करते हैं। और ये हमारे अंदर छुपे हुए जितनी भी हिम्मत है, साहस है, जितने भी हमारे अंदर करेज है, उसको जगाने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कवि बादलों से कहते हैं, हे काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो, बहुत तेज तेज गरजो। कवि यहाँ पर बादलों को एक गोल मटोल से बच्चे से डिनोट कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल मटोल सा बच्चा जिसके घुंघराले बाल है, वो बिल्कुल उन काले काले घुंघराले और सुंदर बादलों को एक बच्चे से डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कवि बादल की गर्जन गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, मतलब जब बादल गरजते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध सा, एक क्रांति, एक शौर्य सा, ऐसा वो संदेश सुनाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं, हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से, उसका जो प्रकाश आता है उस प्रकाश से हमारे अंदर बहुत सारी एफर्ट्स भर दो, बहुत सारे क्वालिटीज भर दो, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा लेके आओ तुम कि हमारे अंदर एक नया जीवन का, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू साइकिल की शुरुआत हो जाए, एक नए जीवन का संचार हो। ठीक है, अच्छा, बिजली जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो बिजली जो है हमारे अंदर की जो आस है वो और ज्यादा अच्छे से जगा देती है। ठीक है, बादल में वर्षा की सहायता से, अब बादलों के अंदर क्या होती है? वर्षा होती है, बारिश होती है। तो बारिश की सहायता से धरती पर सभी प्राणियों को, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, सभी को एक नया जीवन उत्पत्ति, एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है बारिश से। बारिश किसके अंदर होती है? बादलों के अंदर होती है ना। और उस बारिश के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि नया जीवन सबको मिल जाता है। इसलिए इस तरीके से कवि जो है बादल को एक कवि की तरह डिनोट करते हैं, और वो कहते हैं कि तुम भी एक नई कविता की रचना करो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पंक्ति। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निघाद के, सकल जन से लेकर बादल गरजों तक। ठीक है, यहाँ पर कवि जो है बादल को क्रांति का प्रतीक, रेवोल्यूशन का संकेत, या फिर रेवोल्यूशन का एक सिंबल मानते हुए ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, ये कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर सोए हुए क्वालिटीज को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेंगे, और हमें एक जीने की नई आशा देंगे। ठीक है, कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, और उस भीषण और तपती हुई चिपचिपी गर्मी से जब पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो लोग तड़प रहे होते हैं, तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और ठंडक की तलाश करते हैं। ठीक है, तो तभी किसी अचानक से, किसी डायरेक्शन से, किसी दिशा से, मतलब काले काले घनघोर से बादल आ जाते हैं, पूरे आकाश को ढक लेते हैं, और तपती हुई धूप से तब तक सबको राहत मिल जाता है। ठीक है, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो जो काले बादल है वो पूरे आसमान में फैल जाते हैं। बादल घनघोर वर्षा करके, मतलब जब बहुत ही ज्यादा धरती तप रही होती है, तब अचानक से किसी डायरेक्शन में आके काले बादल पूरे आकाश में फैल जाते हैं और फिर वर्षा कर देते हैं। और जिससे कि क्या होता है, धरती से तड़पती, मतलब गर्मी से तड़पती हुई धरती की जो प्यास बुझ जाती है, मतलब जब बारिश हो जाती है तब धरती की जो प्यास है वो काफी ज्यादा अच्छे से बुझ जाती है, और उसे एकदम शीतल और शांत कर देते हैं बादल की जो वर्षा होती है। ठीक है, धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोगों को भीषण गर्मी से बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है, और उनका मन जो है वो उत्साह से भर जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन जो है वो खत्म होती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much.